मुनीब जी कैसी तबीयत है अब उसकी? अब काफ़ी बेहतर है। वो सॉरी सर, आपका फ़ोन यहीं रह गया, हमें परेशानी में याद भी नहीं रहा। कोई बात, हो जाता है। छुट्टी मिल गई उनको? वो तो सुबह 7 बजे ही हो गई थी। ओह। हम आपकी वजह से रुके हुए थे। आई एम सो सॉरी, मैं घर छोड़ देता हूँ आपको, आइए प्लीज। तो इसलिए उसामा रात के 2-3 बजे तक रेस्टोरेंट होता था, ये सब करता था वो वहाँ। मतलब उसामा ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उससे मेरी कमी क्यों महसूस होगी? और एक मैं हूँ जो उसकी वजह से अपनी हेल्थ की दुश्मन बनी हुई हूँ। हर वक्त उदास, दुनिया से बेजार, और वो ऐसे लाइफ एंजॉय कर रहा है। मैंने सोचा इतनी बड़ी खुशखबरी फौरन उसे सुनाऊं, और मुझे लगा कि तुम दौड़ते हुए आओगे, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी मसरूफियत ढूंढी हुई है, तुम्हें इस खुशी से क्या लेना देना। ढिठाई ऐसी है कि कॉल बैक करके भी नहीं पूछा कि रात के 2 बजे कॉल क्यों की थी। देखिए मैडम, आपकी छुट्टी पर छुट्टी हमें तशवीश में मुब्तला कर रही है। क्या मैं छुट्टी की वजह पूछ सकता हूँ? हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद मैं मुस्तकिल छुट्टी ले लूँ। हेलो, आप कौन? ओह अच्छा, कैसे फ़ोन कर लिया मुझ गरीब को? ऑब्वियसली, अब तो हम मिलते रहेंगे। अच्छा, तो आइंदा मुलाकात का इरादा है आपका? हमें मिलके बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ, मसलन क्या? वो तुम्हें जल्दी पता चलेगा। कहीं मिलते हैं ना, तुम जगह सजेस्ट करो। ठीक है, मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है, वहाँ आ सकती हैं आप? वही ना जहाँ मनाल से मिले थे? हाँ वही। एड्रेस मालूम है आपको? तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला। जाहिर है आपको मनाल के फ़ोन से ही मिला हो। अब मेरा कैलिबर जानते हुए आपका इस सवाल पूछना बनता तो नहीं। वही ना, चलो जल्द मिलते हैं। ओके, बाय। मनाल मेरी जान इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हम सब तो पागल हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे दानियाल की मिन्नत कर कर आ रही हूँ, और तुम इस वक्त काम में लगी हुई हो। जी बस अभी तबीयत थोड़ी बहाल हुई थी, मैंने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लूं। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, वरना वो मिडिल क्लास लोग इन सब बातों को भी नॉर्मल रूटीन समझते। खैर, उसामा को किसी ने बताया? मामा ने कहा था कि मैं उसामा को कॉल करके बता दूं। तो फिर कॉल की थी, मगर किसी लड़की ने रिसीव किया कॉल। लड़की? कौन लड़की? मुझे क्या पता कौन लड़की, मैंने बस आवाज सुन के कॉल काट दी थी। इसका मतलब है कि उसामा ने अपने लिए कोई नई दिलचस्पी ढूंढ ली है, और एक तुम हो कि उसके लिए उदास फिरती रहती हो। तुम भी अपनी जिंदगी जियो। तुम में कोई कमी है क्या कि तुम उसामा जैसे इंसान के लिए इंतजार करो जिसको तुम्हारी कदर नहीं है? खैर छोड़ो, हम फजूल लोगों के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। तुम बताओ, तुम अब क्या करना चाहती हो? हाँ जी। जी सर। मुश्किल तो नहीं हो रही नहीं सर, अकेले ये ओके। सब करने में? ओके सर। ये काम करते हैं, जी सर। आप ऑर्डर लीजिए,
डाटा एंट्री मैं कर दूँ। इससे मैं कर लूंगा प्लीज। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी 1 घंटे की फुर्सत है मुझे, और आप लोगों को देखकर लगता है कि इस काम के लिए 2 लोग अपॉइंट होने चाहिए। अच्छा जी। हेलो। यार उसामा भाई, रात मैंने आपको इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, कोई लिफ्ट ही नहीं। अब फोन कहीं रखकर भूल गया था मैं। एक कंपनी के शेयर्स की ऑक्शन लगी हुई थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, फिर हिस्सा लूं। ठीक है सर। अच्छा है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से टेलर से बनवाऊंगी। क्यों? रेडीमेड ले लें। पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपने लिए कुछ देख लेना, क्या पता तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। आज ही चलते हैं। नहीं प्लीज, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। गॉड, मनाल तुम ये पीरियड कैसे गुजारोगी? उसामा को बताया तुमने? उसे बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बताया तो था आपको, मैंने की थी कॉल, किसी लड़की ने अटेंड की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके घर में फोन किसी और ने अटेंड कर लिया हो। भाभी, उस घर में सिर्फ 2 खवातीन हैं, एक किंजा और दूसरी समीना। किंजा अपने घर होती है और समीना आंटी की आवाज में बहुत अच्छे से पहचानती है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकती है? पता नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद उसामा ने मूव ऑन कर लिया? मुझे क्या मालूम भाभी, क्या पता उसे पहले से कोई पसंद हो। मैं तो उस पर मुसल्लत कर दी गई थी ना, अचानक उसके पल्ले पड़ गई ना। मैं उससे सोचकर वहां गई थी और ना वो मुझे सोच के बैठा था। ये सिचुएशन तो बिगड़ती चली जा रही है। अब तुम आगे का क्या सोच रही हो? फिलहाल कुछ भी नहीं। आप ये देखें, शायद आपको पसंद है।